फौजी की पत्नी ने अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना फौजी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जीत कर ही आऊँगा। बस ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊंगा या तू मुझे आगे बढ़कर गले से लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारी लोक लाज भूल कर तुझे गले से लगा लेगी तेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे इस यज्ञ में। उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शत्रु उसके सामने आया वो धराशायी हो गया। जितने घाव फौजी के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। काल प्रतीक्षा कर रहा उसकी पूर्णाहुति की इस राष्ट्र यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल रूप को देखकर काल भी ठिठक गया और जब तक उस फौजी ने मोर्चा ना जीत लिया काल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुका था। उसका चेहरा तेजमय था। फौजी का मृत शरीर उसके घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों से अश्रुधारा न बह रही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक उसकी वीरता के किस्से गांव का मान बढ़ाएंगे। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों से बलैया लेते हुए बोली, कितनी सजती है वर्दी मेरे फौजी पर, किसी की नज़र ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने आँख में ले लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में फौजी की आवाज़ सुनाई दी, एक वादा तो निभा दिया पर दूसरा नहीं निभाया तूने। बोल रही थी कि ऐसा श्रृंगार करेगी जैसा किसी ने ना किया होगा, लेकिन तूने तो ना लाली लगाई ना सिंदूर। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार। फौजी दुराहत कर गया ना मेरे साथ, बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का ऐसा श्रृंगार चढ़ा है फौजी कि अब किसी श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत माँ के चरणों में। तुझसे एक रत्ती भर कम नहीं है भारत माँ से मेरा प्यार फौजी। फौजी की पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। वो सौंदर्य की अप्रतिम प्रतिमा लग रही थी। रीत और कामदेव भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसा श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था।